तुझे नहीं दिख रहा, मुझे सब दिख रहा है भाई दक्ष? हाँ भाई दीपेन, एक बोतल लेके आने जैसे पानी की। ना कौन कह रहा है? ना ना ना, ये इसीलिए मैंने कहा इधर उधर थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कभी इंटीग्रेशन को रोक देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसको पूरा कराते हैं, फिर एलपीपी को पूरा कराते हैं, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं ना। ठीक रहेगा ना? ठीक है ना? पहले इसको पूरा कराते हैं, फिर एलपीपी को पूरा कराएंगे। एक और रहता है, बस एक डेढ़ और रहता है ना। संडे को भी करा देंगे उसको तो ना, पहले इसको पूरा कराते हैं ना। चलिए, कल क्या, कल क्या देखा था आपने? इंटीग्रेशन देखा था ना, नया लेक्चर था आपके लिए तो ना। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 9। चलिए, 9 कहाँ किया था? 9th पे तो थे शायद, है ना? हो गया था 9th? 9th पे छोड़ दिया था? कर लिया था शायद 9th, है ना? चलिए, करें स्टार्ट। 11th पे थे, चलो ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा था, और आज का जो लेक्चर हमारा 4th लेक्चर रहने वाला है। फोर्थ लेक्चर है। चलिए, तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने आईटीएफ की। इजी सा चैप्टर है आपका, ठीक है? तो चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ठीक है? ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ये हर लेक्चर के फर्स्ट में दिखाई जाती है आपको। ये है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है ये? क्या है ये? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हुआ दीपेन? चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है? चलिए, तो ये सब प्रिंसिपल वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस है,
पूरा पूरा चैप्टर इसी एक टेबल पे बेस है, ठीक है। चल तो देखिएगा 10th क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, क्या कर रहे थे इसमें, सब्स्टिट्यूट, ताकि ये tan इनवर्स कट जाए। tan इनवर्स क्या हो जाए, कोई बताएगा किसकी जगह क्या पुट करना चाहिए। हाँ भाई क्या करना चाहिए, कोई बताएगा। हैं? कुछ दिख रहा हो आपको कि भाई ये फॉर्मूला है, ऐसा है, ये सब है। हाँ भाई कोई फॉर्मूला दिख रहा हो कि सर ये tan का वो वाला फॉर्मूला है, वो कर लेंगे हम। tan अभी तो 3 थीटा दिख ही नहीं रहा। tan 3 थीटा तो ये होता है, tan 3 थीटा कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस या प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा। हाँ भाई tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चल हाँ बोल। अच्छा हाँ भाई लगेगा तो यही लगेगा तो, क्योंकि ध्यान से देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। क्या चाहिए मेरे को, तो 1 कैसे बनेगा, ए क्यूब से क्या कर दूं, ए क्यूब से क्या कर दूं, यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है भाई, 1। क्यों, आइडेंटिटी तभी तो बनेगी, आइडेंटिटी तभी तो बस फिर मैंने क्या करा, सभी को ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो इसको भी ए क्यूब से डिवाइड कर दो, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड कर दो, और नीचे वालों को भी क्या कर दो, हाँ भाई नीचे वालों को भी ए क्यूब से डिवाइड कर दो। हाँ भाई कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए, है कोई डाउट, ठीक है। तो क्या बन गया ये आपका, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x बाय ए माइनस x बाय ए का होल क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x बाय ए का होल स्क्वायर, x बाय ए का। चलिए क्या करा मैंने भाई सोनाक्षी, क्या करा है मैंने इसमें अभी तक, ए क्यूब से क्या करा है, डिवाइड। क्या करा भाई ए क्यूब से, क्या ये दिख रहा है आपको, क्या पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। x बाय ए को अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, हाँ भाई x बाय ए को मैं क्या पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, तो x बाय ए को जैसे ही मैंने tan थीटा पुट करा, ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 बन गया। कोई डाउट, पक्का, कितने लोगों को समझ आया, बहुत बढ़िया। हनी को नहीं आया, क्या नहीं आया ये बता दे अब, बता बता, आ गया पहले तो, यहाँ कॉपी ले गए। ना ना यहाँ यहाँ आ गया, यहाँ बैठ इसके साथ। अब देख आराम से, देख 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 आराम से देख, कौन सा स्टेप नहीं आया बता अब, बता भाई, इससे पूछ एक बार, सुन नहीं रहा मेरे तक आवाज। अच्छा समझा अब इसे क्या करा हमने, माधव तेरे को आ गया, बता अब इसको। ठीक है आपको आ गया, पता नहीं चल रहा मैं किधर देख रहा हूँ। चलिए
कोई बात नहीं। दक्ष आ गया? उदित का है? हाँ उदित तेरा। हाँ भाई उदित ठीक है। कैसा लग रहा है चश्मा, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? हॉट? हॉट कहाँ, कूल है ये तो, कूल कहते हैं इसे। इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। कूल कहते हैं ना। अच्छा इसे नहीं आती? कोई नहीं, ये भी सीख जाएगा। बंदा बढ़िया है, एक नंबर का बच्चा है। चलिए, हाँ भाई हमने एक्स क्यूब से डिवाइड करा है और फिर इस आइडेंटिटी को लगाया, दैट इज 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इजी है, बस हो गया काम खत्म। आपने एक्स बाई ए की जगह क्या पुट करा, करो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, ये अंदर फॉर्मूला किसका बन गया, टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का। तो tan ने tan को मार दिया, कितना आंसर आया 3, और थीटा क्या था आपका tan इनवर्स ऑफ x बाई। कैसे पता चला वो अभी बताता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x बाई ए की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की कितनी आई, tan इनवर्स ऑफ x बाई, tan इनवर्स ऑफ x बाई। बस हो गया काम खत्म। इजी है, इजी है। ये सोल्व करना सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, डेरिवेटिव में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल कराए ये सिर्फ सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप है। ठीक है, 10 से पहले 9 करा दिए, वो भी टाइप थी एक अलग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए को 1 रख देते, कैसे रख देते, मतलब किस खुशी में बताओ, किसने कहा ए को 1 रखें? अच्छा, ए को 1 रख देते, ठीक है, और बता। अच्छा बिल्कुल आता, ये कह रहे हैं मैं तो ए को 2 रखूंगी तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। वो कह रहे हैं मैं तो 3 रखूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये ए ग्रेटर देन 0 सभी के लिए ट्रू है। सभी के लिए क्या है, मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज का आपको क्या देना हो, ये प्रूव करना हो कि ये बात सच है, तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लेकिन अगर आपको पता है कि ये बात गलत है तो एक बात बता दे कि ये गलत है तो गलत ही है ना। मतलब एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, किसी भी चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए सिर्फ एक है। लेकिन अगर किसी के जो प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पूरा प्रूफ देना पड़ेगा जो हमने दिया है। ठीक है, कोई कहे सर ए को 1 रख दो, बिल्कुल रख दो, 2 रख दो तब भी रख दो, 3 रख दो तब भी रख दो, लेकिन वो जनरलाइज केस नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट? हाँ भाई कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं है? चलिए आगे चलिए, फिर नहीं आया तो चलिए। ये अलग क्वेश्चन आ गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की क्या निकालनी है? हाँ भाई हमें इन सब की क्या निकालनी है, क्या निकालनी है? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं बस वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं भाई, अंदर वाले को थीटा पुट कर लिया करो। क्या पुट कर लिया करो, क्या पुट कर लिया करो? तो क्या है ये, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ, क्या पुट कर लें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को क्या पुट कर लें, तो साइन थीटा कितना आया, साइन इनवर्स 1/2 को आपने क्या पुट कर लिया, तो पुट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, तो यहां से बताओगे साइन थीटा कितना आया, कितना आया, कितना आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको लिखते हैं, क्या है ये, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा, यही तो आया।
मैंने बस साइन इनवर्स 1/2 को क्या रखा है भाई? क्या रखा है? क्या रखा है? थीटा। क्या रखा है? थीटा। कोई डाउट? पक्का है? पक्का नहीं है? कोस 2 थीटा। हाँ भाई वंशिका, कोस। तन्वी नहीं आई, एब्सेंट है। कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा मतलब कोस का वो फॉर्मूला। हाँ भाई, जो किसकी टर्म्स में हो? हैं? टेंजेंट की में क्या जरूरत है? साइन की वैल्यू दे रखी तो साइन की में ले लो, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, तो बता दो या फिर रहने दो। ठीक है चलो खोलो। कोस का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस पक्का? पक्का ये बात है? बहुत बढ़िया। और क्या होता है फिर ये बता दे। हाँ भाई, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में क्या होता है? हैं? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? 2 cos 2 साइन इनवर्स ऑफ 2। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है? साइन की वैल्यू कितनी है? याद रख दो एक बार, आंसर बता दो एक बार कितना है सॉल्व करने के बाद इसको। अच्छा, करो भाई। साइन थीटा की वैल्यू रख दो कितनी? कितनी? 1/2 का होल स्क्वायर करो और अपना निकालो जल्दी से। बहुत बढ़िया, 1 आई होगी है। तो देखिएगा ध्यान से, वो करते हैं इसका सॉल्व। टेंजेंट इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, 2 × 1 - 2 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है? इसको क्या करना है भाई? बस 2 से 1 2 गया, अपना 1 में से 1 गया हाफ, और हाफ 2 दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 आया होगा। कितना आया tan इनवर्स? tan इनवर्स, tan इनवर्स कब होता है? tan इनवर्स 1 कब होता है? अच्छा, कब होता है? तो बस फिर आंसर कितना आया? 45। कितना आया? हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे। कब होता है π/4 पे? π/4 पे, ठीक। कोई डाउट? पक्का? हाँ भाई, कोई डाउट? चले आगे। 2 मेथड है इसको करने के लिए। एक तो ये समझ आया सभी को? क्या कराया मैंने? अंदर वाले को क्या पुट कराया? क्या पुट कराया? इजी है। दूसरा मेथड भी आसान ही है, दूसरे मेथड में भी कुछ नहीं है, देखिएगा। आपकी स्टेटमेंट थी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स, हाँ भाई, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? साइन 1/2 कब होता है? 1/2 पाई बाय और कोस π/6 कब होता है? कितना होता है कोस π/6? है? अच्छा, पक्का ही π/6 आएगा? 1/2 π/6 पे होता है। और कब होता फिर? है? कोस π/6 कितना होता है? अच्छा, और ये 1/2 को होता है फिर साइन इनवर्स 1/2। वो टेबल सी याद नहीं है? टेबल सी पक्का? तो कहीं गलत कर दिया हमने ये?
बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट गलती उतार रखी, ध्यान से देखो। यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो ये कितना आएगा? दैट इज π/3। और π/3 कब होता है? cos π/3 कब होता है? 1। ठीक है, तो चाहे तरीका कोई भी करो, आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, स्टेटमेंट गलत उतार रखी थी हमने, ध्यान रखिए। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे पसंद आए ऐसे करो, पिछले तरीके से आए पिछले तरीके से करो। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो करो इसको। है करोगे? करो इसको एक बार। है क्या दे रखा है? कोट दे रखा है। चलो क्या हुआ? करो करो। इनवर्स वाले को क्या पुट करना है? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एक नंबर का है ये सवाल, एक नंबर का बिल्कुल। कितने नंबर का है? एक नंबर में आएगा बस। करो जल्दी से, दिमाग लगाओ। थीटा पुट करोगे? हैं करो, थीटा पुट करो। 0 कौन है? पक्का? उदित, आज लिया कॉपी फिर? करा नहीं, चल फिर रीजन दे दे बस। तुक्का तो तूने सही मार दिया, पर रीजन दे दे बस जल्दी से। पीछे वाला नहीं देगा, तू ही देगा रीजन। जिसका सुन के तूने करा है, ऐसे नहीं, खुद ही बता दो रीजन। हाँ भाई कमल। 10 और बोल बोल बोल, बता 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 दे, या नहीं बता रहा? चलिए देखो, करें। एक लाइन का था बस, हमने करा था टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस कोट इनवर्स ऑफ ए कितना होता है? π/2। कब करा था हमने ये? हमने करा था साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कोस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/2, सेकेंड इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कोट इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/2। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका कोट π/2 दैट इज 0। कोस 90 होता है 0। कितना होता है? क्योंकि tan 90 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। ठीक है, चलिए तो 1 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चले आगे, क्योंकि हमने इसमें रिजल्ट लगाया है कोट इनवर्स ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, करते हैं, शुरुआत है। ये 1/2 नहीं है, इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ही होगा, देख लेते हैं एक बार, फिर भी इनवर्स ही है वैसे। ठीक है, ये 1/2 ही है। tan ऑफ, अच्छा 1/2 है? चलो अच्छी बात है, फिर 1/2 है। चलो देखो, तो भाई क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? वैल्यू ही पुट करनी है। x की जगह क्या पुट कर लें? हाँ अब ठीक है, अल्फा। अल्फा कर लो भाई। अच्छा अल्फा दे रखा है क्या? अल्फा करना, अल्फा करिए। उसको tan बीटा, जरूरत क्या, दोनों को एक ही कर लो, या अलग अलग करोगे? हैं? एक वाले कितने? एक वाले जो कहते हैं एक पुट करेंगे, एक करके देखो आप एक बार पहले। अच्छा अलग अलग, अलग अलग पुट करो। चलो देखिए, हाँ भाई x को क्या पुट करते हैं? टेंजेंट थीटा पुट करते हैं, और ये कहते हैं कि y को क्या पुट करें? टेंजेंट फाइव पुट कर लो। चलिए ठीक है, या टेंजेंट अल्फा कह रहे थे आप, अल्फा कर लीजिए। हाँ भाई, तो ये क्या बन गया?
टेंजेंट तो है ही बाहर, हाफ भी है बाहर, अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स ऑफ, अंदर बचेगा 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। चलिए चलिए ठीक है। टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ, चलिए साइन इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 फाई। कोई डाउट? साइन ने साइन को मार दिया, कोस ने, अंदर क्या बचा? 2 थीटा प्लस, हाँ भाई, टेंजेंट ऑफ हाफ इंटू अंदर बचा 2 थीटा प्लस, कोई बताएगा क्या करना चाहिए? 2 कॉमन लेना चाहिए। 2 क्या लेना चाहिए? तो 2 ने 2 को मार दिया, क्या बचा? टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाइव। कोई डाउट? इसका एक फॉर्मूला करा था हमने कभी, tan ऑफ a प्लस बी का, याद है किसी को? ये होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan थीटा क्या था? ये 1 माइनस एक्स इंटू, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक ये हाफ भी इन्होंने इंटेंशन से दे रखा था कि 2 कट जाए, है ना, 2 से 2 क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए इन्होंने जानबूझ के दे रखा था एक क्वेश्चन में। तो लास्ट में आपका आंसर कितना आ गया? टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 5। लक्षिता को समझ आया? चलिए, दीपेन को भी आया, वंशिका को? ये कब फॉर्मूला पढ़ा था भाई, कौन सी क्लास में पढ़ा था? 11th में या 12th में? 10th में पढ़ लिया आपने, बहुत बढ़िया, आप तो अल्ट्रा लेजेंड आदमी हो। इन्होंने पढ़ा था 10th में। कहाँ से आपने? यहीं इंडिया से करी थी 10th या कहीं बाहर बाहर गए थे आप? फॉरन वॉरन गए थे या यहीं से करी थी आपने? आपसे ही? हनी? अच्छा, बिहारी कॉलोनी से। वो कहाँ है? कहाँ पे? अच्छा, बिहार में। अच्छा, बिहार से करी थी आपने? इतना हाई लेवल है बिहार का, मुझे तो पता ही नहीं था। ये जो 11th की चीजें हैं ये आपने 10th में ही पढ़ा दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? हाँ आप? हनी? हाँ, अच्छा, सीक्रेट है, सीक्रेट रखो, कोई नहीं। चलिए, हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोल भाई, क्या कर रहा है? चलिए, ये फॉरेन जाएगा ना, फॉरेन जाना चाहता है ना तो? हाँ, मैं भी चल लूंगा, लेके जाएगा तो चल लेंगे बेटा। है भाई, फॉरेन को कौन मना कर सकता है भाई? पाकिस्तान मरवाएगा? बता। है भाई, वहां पे मान ले किसी सीमा इधर ने पकड़ लिया मुझे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए, पाकिस्तान वाले वहीं बिठा लेंगे मुझे, हैं? तो बता, आपका फिर लेक्चर कैसे होगा, है ना?
आप तो वेट करते रहोगे, है ना? ब्रांच वाले बच्चे वेट करते रहेंगे। ब्रांच वाले बच्चे भी प्यार बहुत करते हैं मेरे से, हैं? इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं उनके, ठीक है? ऐसे ही, हेलो सर कैसे हो, ये चैप्टर कब खत्म होगा? स्नैपचैट पे? स्नैपचैट कई दिन हो गए खोले, मैंने खोला नहीं। स्नैपचैट पे कम आते हैं। है ना? चलिए, बच्चा अच्छा है ये, ना? बस इसका यही है कि ये पास हो जाए बस, अच्छे मार्क्स से। हाँ, 90 मार्क्स आ जाए तेरे मैथ में, बस बहुत है। 90, 90, 100 में से 90। और सब के लिए 100, लेकिन इनके लिए एक कंडीशन 90 बहुत है ना? चलिए भाई, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? अच्छा, साइन को उस तरफ ले जाओ। चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, पर फायदा क्या होगा बता सकते हो? हाँ, दोबारा बताना। लेकिन फिर एंगल तो सेम नहीं है ना? साइन इनवर्स थीटा और कोस इनवर्स थीटा एंगल सेम है। ठीक है, आपने एक वर्ड में निकाल दिया, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। एक एक में निकाल दिया आपने, अच्छी बात है। इन्होंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया काम को। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या करा भाई, ये साइन को उधर ले गए, तो इधर क्या बचेगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। यही तो आएगा, यही तो आएगा। साइन को इन्होंने दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मान लो, ठीक है? तो भाई साइन इनवर्स ऑफ 1 कब होता, बता सकता कोई? पाई/2 पे। चले, तो ये होता है पाई/2 पे। तो बस फिर साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? कितनी है? इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? कितनी है? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा होता है पाई/2, और ये पाई/2 तभी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? कितनी हो? तो ये तो है शॉर्टकट है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट था इसीलिए समझ नहीं आया वो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, ये तो क्या है, शॉर्टकट है, सबसे आसान, ठीक है। अब ये बताइए पहले, साइन ऑफ ए प्लस बी कितने लोगों को याद है? या साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 11th क्लास में सीखा था आपने, साइन ऑफ एक्स प्लस, बताओ भाई, बताओ। आई ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कौन सी क्लास में करा था ये हमने? कौन से में? हाँ भाई, कब करा था? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब आप कह रहे थे कि सर ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हटाइए। यहां तक आ गया, यहां तक, इस स्टेप तक मैंने एक स्टेप हटा दिया, कोई बात नहीं। यहां तक तो आ गया वो सभी को। साइन को मैं किधर लेके गया हूं? राइट हैंड साइड पे। कोई डाउट? पक्का? कोस इनवर्स ऑफ एक्स, कोस इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, क्या वैल्यू आएगी इसकी? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को क्या मैं लिख सकता हूं? कोस इनवर्स ऑफ 1/5।
हाँ भाई, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कोस इनवर्स ऑफ 1/5? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो मुझे पता है, एक रिजल्ट पता है जो मैंने ही बताया था, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। इनवर्स में क्या होता है, इनका सम कितना होता है? तो अगर मैं यहाँ से इसको इधर लेके जाऊँ तो यहाँ से मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कोस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ। कोई डाउट? बस ये लिखा है मैंने इसमें, कोई डाउट तो नहीं? तो x की वैल्यू अब बता दो कितनी आ गई? कितनी है? बस अब मान गए, एक स्टेप ज्यादा करने के बाद मान गए, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर यही है। ठीक है, हाँ भाई, आपके सिलेबस में है ये? है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट? पक्का नहीं है कोई डाउट? बहुत बढ़िया, तेरी तरफ उंगली कर रहा था बस मैं। चलिए, क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, पहले ये बता। तू बताइए कब से सो रहा है, पहले तो ये बता तू। अच्छा, अभी अभी जागा है? अच्छा, जाग पहले से रहा था। अच्छा, तू भी आ गया पहले एक बार, फिर बताएंगे। आजा यहाँ आजा, फिर समझाएंगे। और तू यहीं बैठा कर है, तूने कंपनी चेंज कर दी उधर। बस बस इधर इधर बैठना है ना? हाँ, अब बता। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ये बात भी। हमने पहला स्टेप क्या करा है ये बता। बहुत बढ़िया, साइन को क्या ले गए? उसके बाद हमने ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करा है, साइन इनवर्स को उधर ले गए। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। और लास्ट स्टेप में क्या करा है? बस वही समझ नहीं आया, ले वो समझा देता हूँ मैं। देखा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। तो यहाँ से कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी आई? x की जगह रख दे 1/5, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को क्या लिख सकता है तू? कोस इनवर्स ऑफ 1/5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे बस। x की वैल्यू कितनी आई? 1/5। कितनी आई? कोई डाउट? चलिए, चलें आगे? पक्का? हाँ भाई, चलें आगे? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 16 है। ये इसी के हैं? ये हैं आपके सिलेबस में? ये तो अलग टाइप है, करवाई तो थी है। कोई बात नहीं, ये करते हैं पहले। हैं, कितना टाइम है अभी? है, कोई बात नहीं। वो अगले, ये सिलेबस में नहीं है, ये वाला ही नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, कोई नाम है तो करवाऊंगा। चलिए, ठीक है। चलिए भाई, सीखने को तो मिले आपको कुछ, इसका मतलब कुछ खास बात होगी इसमें, जब ही तो कटवा दिया ही है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस प्लस, हाँ खास बात है इसमें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, चलिए। क्या हुआ वंशिका, पसंद नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने? ईमानदारी से बताओ, ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा, फिर ठीक है, ठीक हो ना? क्या कह रहा है? केमिस्ट्री क्लास में क्या होता है? अच्छा, क्या टेस्ट वेस्ट है क्या आज? चलिए, हाँ भाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस, आपको दे रखा π/4 के इक्वल। किसके इक्वल दे रखा है? π/4। और आपको बताना है कि x की वैल्यू है वो क्या होगी, x की वैल्यू है जो वो क्या होगी। ठीक है,
तो दो मेथड है इसको भी करने के लिए, ठीक है। पहला, क्या आपने ये रिजल्ट पढ़ा था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा या ए या एक्स मान लेते, प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। याद है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये या गलत है? ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा होगा, खोलो एक बार, बुक खोलो। हाँ भाई देखो, पेज पलटो इस बुक के, दे रखा है, मिल गया इन्हीं के पास है बुक, एक बार देखो भाई, देखो जल्दी से, और सबको बताओ कितने पेज नंबर पे दे रखा है ये फॉर्मूला। बिल्कुल मना कर रखा है, तो इसलिए तो मैंने लिख दिया पहले ही, मतलब है ना, बस यही पूछना था। है भाई ये फॉर्मूला? क्या ये डायरेक्ट लग सकता है यहाँ पे? क्या ये डायरेक्ट लग सकता है? लगा दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? लगाते हैं अभी, चलो देखो, इतना परेशान नहीं होना, अभी लगाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो वही टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी होता है आपका ए प्लस बी, दैट इज एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू डिवाइड बाय वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर। हाँ भाई, इस टेंजेंट को किधर लेके जाना चाहिए मेरे को? राइट हैंड साइड पे। किधर लेके जाना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। तो लो एलसीएम, बताओ कितना है? एलसीएम लिया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू है, या एक्स माइनस टू, और ऊपर क्या आया? एक्स माइनस वन इंटू प्लस एक्स प्लस वन इंटू माइनस टू। हाँ भाई, नीचे एलसीएम क्या है? नीचे यही बिल्कुल सेम, या और कुछ आया? सेम आया होगा। ऊपर क्या आएगा? माइनस है ना ऊपर, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 10 पाई बाय फोर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वन। हाँ भाई, एलसीएम ने एलसीएम को मार दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स और एक्स की टर्म्स में आ जाएगा। दो आंसर आएंगे एक्स के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी? उनमें से दोनों को सेटिस्फाई करके देखना, ठीक है। निकालो जल्दी से, एक्स का आंसर निकालो। चलो ऊपर तो मैं कर देता हूँ, ऊपर क्या है, चलो निकालो, आप ही निकालो, इजी सी तो चीज़ है, निकालो आप। मेन चीज़ थी वो मैंने बताई दी आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई सिलेबस में क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे बेस आपका क्वेश्चन है, इसलिए सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ट्राई फिर भी करिएगा, आपको सोल्व करना आना चाहिए, है ना। चलिए करो जल्दी से, क्वाड्रेटिक सोल्व करो। तो एक तो एक्स की वैल्यू आई आपकी 1/√2 और दूसरी आई -√2 है, -1/√2 है। ये दो वैल्यू आ रही है। कितने लोगों को आ रही है? आ रही है आप लोगों की? एक तो 1/√2 और दूसरी, बस हो गया आंसर। एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, यही तो निकालनी थी, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं ना? बोल, क्या डाउट है? तो तेरी गलती होगी, मैं क्या करूँ इसमें ना, मैं क्या हूँ, ये तो 10वीं की चीज़ है, पीछे कर देते हैं। ले भाई, ले देख लो भाई, मेन तो यहाँ तक ही है। मैंने जब ये फॉर्मूला लगाया, ये कितने लोगों को आ गया समझ? ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया, ये आपके बुक में है, बस डायरेक्ट दे रखा है ये, ठीक है। और एक्चुअल में ये है भी नहीं कुछ। टेंजेंट
थीटा प्लस फाई, टेंजेंट थीटा प्लस क्या होता है, या टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी और 1 माइनस tan ए इंटू वाई से को रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक, आपका आंसर कितना आया, और दूसरी प्लस माइनस 1/√2 आएगी है, बस ठीक है फिर। सही आ रही है। हाँ भाई, कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं है कोई डाउट, रख दे इसे नीचे। क्या है ये, क्या क्या चीज़ है? मिरर कहाँ का मिरर है ये, रख ले इसे नीचे रख ले। हो गया भाई। कितने लोगों ने कर लिया ये, वैल्यू कितने लोगों की आ गई और किसकी नहीं आई? सब की आएगी, बहुत बढ़िया। सोल्व भी तो करना था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक तो आएगी 1/√2 और दूसरी आएगी दैट इज माइनस और प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो दो वैल्यू आएंगी आपकी। कोई डाउट? ये क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में है, करवाएंगे इन्हें चाहे हो चाहे ना हो भाई, ठीक है। ये अपना फिर बाद की सारी भड़क कम हो जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब कराएंगे हमें, ठीक है ना, ठीक है ना अपना, ताकि टेंशन खत्म हो अपना। इसको तो कर ही लो ना एक बार। हाँ भाई, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, इसको क्या मान लो, और इसको, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस, हाँ भाई क्या बन गई स्टेटमेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस क्या होता है ये, अभी तो बताया था, tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए इंटू 1 माइनस tan ए इंटू, कोई डाउट? बस फिर आपने थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ, और फाई किसको माना था, कोट इनवर्स ऑफ। तो यहां से टेंजेंट कितना है, टेंजेंट फाई 2 बाय, रेसिप्रोकली तो होता है, क्या होता है, ये साइन थीटा कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा है, तो कोई बताएगा टेंजेंट थीटा यहां से कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आ जाएगा, तो टेन थीटा आएगा आपका 3/4, कितना आएगा, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इजी है, देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ भाई पूछिए, कोई डाउट है तो, ठीक है, देखिएगा आराम से, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा और फाई मान लो अपना, ठीक है। तो थीटा और फाई मान लिए, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। बस फिर जो भी आया 17/8, चल देखते हैं, यही आया भाई 17/6 कह रहे हैं आंसर। हाँ भाई लास्ट में आपका कितना आया है, निकाला ही नहीं है, निकालो फिर जल्दी से, ठीक है, निकालो। कहाँ भाग दिए हैं, कितने बजे की टाइमिंग है, 4 बजे जाया करे। कितना टाइम हुआ है भाई अभी, 2 मिनट रहते हैं, बोल बोल, 1 मिनट रहती है, 17/16, 6, चलो ठीक है, आ गया आंसर, बस आ गया तो अच्छी बात है।
आंसर ही तो आना चाहिए था, और आंसर ही चाहिए था हमें। बस फिर तो कितना कह रहे हैं भाई? आंसर है 17/6। 17 तो एक लेक्चर और मैक्सिमम इसका मैं ले लूँगा, ठीक है। ना ना, आज इतना नहीं। ये जो छोटे मोटे ये जो आपके हैं सवाल, ये ऐसे ऐसे इनको बता दूंगा मैं, ठीक है। ये छोटा सा सवाल, ठीक है, ठीक है, ये अपना करते रहेंगे फिर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।